अदाकार सोनू सूद के घर के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस देते हुए कहा था कि उन्होंने रिहायशी मकान को होटल में तब्दील किया है। बीएमसी ने जुहू पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत भी दर्ज कराई थी। सोनू सूद पर इल्जाम है कि इन्होंने बगैर इजाजत के अपनी रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील किया है। बीएमसी ने पुलिस से MRTP के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। इसी मामले में सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बॉम्बे हाई कोर्ट में आज इस मामले पर समाअत होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस हवाले से क्या कुछ फैसला सुनाता है। प्रशांत पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। कितना अहम है आज अदालत में सुनवाई होना और क्या लगता है क्या कुछ फैसला आ सकता है? प्रशांत पांडे। जी बिल्कुल, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा सोनू सूद ने खटखटाया है और इसमें देखना ये होगा कि क्या पक्ष अपना सोनू सूद वहां पर रखते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जुहू इलाके में जो 6 मंजिला उनकी इमारत है शक्ति सागर जिसका नाम है, वहां पर अक्टूबर महीने में बीएमसी के कुछ कर्मचारी विजिट किए थे, जिन्होंने देखा सर्वे करके कि जो इमारत में जो जगह उनको दी गई थी, यानी जो स्पेस उनको दिया गया था, उसको हटा करके उसको मॉडिफाई करके उन्होंने कुछ और होटल के रूप में तब्दील किया है, जिसको लेकर के पहले उन्हें नोटिस भेजा गया। जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तब जुहू पुलिस स्टेशन में MRTP एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने की बात कही गई थी। हालांकि अब जो है मुंबई हाई कोर्ट में सोनू सूद ने दरवाजा खटखटाया है, तो बहरहाल देखना होगा जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और जब आर्ग्यूमेंट शुरू होगा तो देखना होगा कि सोनू सूद अपने पक्ष में क्या रखते हैं, बीएमसी किन बातों को सामने रखती है, जो उनकी इमारत है उसमें कौन कौन से ढांचे जो है एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इनलीगल तौर पर बनाए गए हैं, जिसे लेकर के उन्हें नोटिस भेजी गई है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी, जब दोनों पक्ष यानी सोनू सूद और साथ ही साथ बीएमसी अपना पक्ष रखेगी, तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उन जो इमारत थी उसमें कौन कौन से ढांचे ऐसे हैं जिन्हें इनलीगल तौर पर सोनू सूद ने बनाया है या इनलीगल तौर पर पे उन्हें जो नोटिस भेजी गई है, और उस पे सोनू सूद अपनी क्या सफाई देते हैं, ये काफी अहम मानी जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आज 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद सोनू सूद क्या कहते हैं, उसके साथ साथ बीएमसी क्या कहती है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत पांडे, बीएमसी का नोटिस उस बात की भी याद दिलाता है जब कंगना रनावत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने कंगना रनावत को नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के कुछ ही घंटों बाद उनके रिहाइश का या फिर दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया था। ये मामला उस मामले से किस तरह से अलग है? कब नोटिस जारी किया गया था और जिसके बाद आज अदालत में सुनवाई होने वाली है सोनू सूद के अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद? देखिए, दोनों पहलुओं को अगर एक तराजू में रखें तो काफी अलग दिखाई देता है, क्योंकि कंगना रनावत का जो दफ्तर था वो 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया गया था, और यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि अक्टूबर महीने में बीएमसी के अधिकारी वहां पर गए थे, वहां पर विजिट किए, उन्होंने वो सारा ढांचा देखा, उसके बाद जो है सोनू सूद को नोटिस दी। हालांकि सोनू सूद ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। और कंगना रनावत की बात की जाए तो उस वक्त कंगना रनावत न मुंबई में थी, और जब उनको नोटिस पहुंचा तक नहीं था उसके पहले ही जो है कार्रवाई सवेरे शुरू कर दी गई थी, यानी 24 घंटे का भी वक्त कंगना रनावत को नहीं दिया गया था। और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से बीएमसी को फटकार मिली थी। अब इस मामले में देखना होगा कि कितना समय सोनू सूद को बीएमसी ने दिया था। अगर अक्टूबर महीने में विजिट किए थे तो उनको नोटिस कब गई थी, और नोटिस गई थी तो उन्होंने कितने दिनों बाद जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद जुहू पुलिस स्टेशन में जो MRTP एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई थी, देखिए वो एक एविडेंस हो जाएगा। पुलिस भी अपना एक ब्यौरा देगी कि बीएमसी के अधिकारी कितने समय पहले वहां पर आए थे सोनू सूद के खिलाफ MRTP एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं जब एक बार अदालत में प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे एविडेंसेस, सारी चीजें सामने रखे जाएंगे। ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर सोनू सूद ने उस नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है दोनों पक्षों की दहल सुनने के बाद ही अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जुहू पुलिस स्टेशन की तरफ से क्या बातें रखी जाती हैं, बीएमसी की तरफ से क्या बातें रखी जाती हैं, और सोनू सूद इसमें क्या सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो 3 लोग के रिमार्क्स को देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ दलील रखी जाती है। वहीं अदालत के रिमार्क्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए।